आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में इलेक्शन का दौर चल रहा है और दिन ब दिन इसकी तेजी में और बढ़ोतरी होती चली जा रही है। हर जगह पर शोरम शोर बचा हुआ है। कहीं कांग्रेस है तो कहीं समाजवादी है तो कहीं एनसीपी है तो कहीं शिवसेना है तो कहीं बीजेपी है। लेकिन आज हम ऐसे एक कैंडिडेट की बात करने जा रहे हैं जो कांग्रेस से रिलेटेड हैं और ये कांग्रेस के बहुत ही पुराने कह सकते हैं मेंबर हैं। एक ज़माने से ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस जो दामन है उसको इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी ही मुसीबतें आ गई हो, चाहे कितना ही कुछ हो गया हो। कांग्रेस यहाँ की वहाँ की ना हो गई, सत्ता थी तब भी वो उनके साथ थे, सत्ता नहीं है तब भी वो उन्हीं के साथ है और आज उन्हीं के बैनर तले ये अपने इलेक्शन के कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरा मतलब है इनकी बीवी और इनकी जो बेटी है वो कंटेस्ट करिए। हम जानना चाहेंगे इनसे कि आप कौन से वार्ड से कंटेस्ट कर रहे हैं जवाद चिखलीकर साहब, और इसकी लड़ने की वजह बताइए। हम 2 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं। ये वार्ड के अंदर हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ से 4 बार लोग चुन के गए। यहाँ पे हम जो घूम रहे हैं वार्ड के अंदर देख रहे हैं, विधानसभा के इलेक्शन के देखा था, इतनी बुरी हालत करके रखी है क्या वो कोई बोल ही नहीं सकता है। इतने कचरे के गचार, वहाँ पे नाले, कैसे कैसे हमारे गरीब बस्ती के लोग और आवाम वहाँ पे कैसे के बेचारे ज़िंदगी गुजारते। शर्म आना चाहिए इन कारपोरेटर लोगों को जो चुन के गए थे ना। उन लोग वापस मतदान के अंदर आए वोट खड़े रहने के लिए। मैं तो वो पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे से अच्छे वो गांव के सरपंच अच्छे रहते? वो सरपंच वो लोग देखो गांव के अंदर काम करते। तुम इतने बड़े कारपोरेशन के अंदर तुमने वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कचरे के ढिगार, आदमी चल नहीं सकता है, आदमी बांस नहीं ले सकता है। वो बेचारे कैसे रह सकते हैं, जो कैसे दिन गुजार रहे। और दूसरी बात ये, इन लोग अपने दादागिरी और दहशतवादी से ये चुन के आते थे। गरीब लोगों को दम देते हैं लोग, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वोट करो वो करो। अभी देखो पब्लिक बहुत होशियार है, इसके डरने में आने वाले नहीं। इन्होंने 20 साल में कुछ किया नहीं, लोग बदलाव चाहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही सही बात है कि 20 साल में यहाँ भिवंडी की हालत बद से बदतर होती चली गई। तरक्की के नाम पे लोगों के यहाँ, विकास के नाम पे पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है आज तक किसी की समझ में नहीं आया। लेकिन आने वाले दिन जो है यहाँ पर लोगों की जो सोच है वो बदलाव की है और बदलाव की सोच से पता नहीं, अब देखते हैं कि वोट का बदलाव होता है कि नहीं। सोच का बदलाव तो हो गया है, वोट का बदलाव होता है कि नहीं। और वोट का बदलाव होगा तो यकीनन नए लोग जो है वो चुनकर कॉर्पोरेशन में जाएंगे और जब नए लोग चुनकर जाएंगे तो नई सोच जाएगी, नई ताकत जाएगी, नई पहचान जाएगी, नया विकास जाएगा और नया एक शहर फिर से प्रगति करेगा। सब अब ये बताइए कि आपने वार्ड का दौरा किया, वार्ड में ऐसे कौन से खास मुद्दे थे जिनकी शिकायतें लोगों ने आपसे की? देखो, लोग चाहते हैं बदलाव जी। यहाँ पे बदलाव होना बहुत जरूरी है। लोग ये लोगों से ये हो गए, लोग बोले कि कारपोरेटर यहाँ से 4 बार चुन के गए जी। यहाँ पे डिप्टी मेयर बने, और डिप्टी मेयर बनने के बाद में कोई समाजवादी में भाग रहा है, कोई तुतारी में भाग रहा है। उन्होंने यहाँ की सरकार भी गलाई। कांग्रेस की जो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो ये थे महापौर, 18 नगर सेवक लोगों ने बंडखोरी की। उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस की महापौर जो था वो हटाया। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी गद्दारी की। जनता के साथ तो किया, जनता ने उसको कांग्रेस के सिंबल पे उनको चुन के दिया, आज भी दिया है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस का भी विश्वासघात किया है। लेकिन जनता खुद वो चाहती थी कि इधर बदलाव चाहिए और नया चेहरा चाहिए। तो यहाँ पे जो कांग्रेस का हमने पैनल बनाया था 4 का बनाने के बाद में यहाँ पे ऐसा गड़बड़ हो गए कि एबी फार्म टाइम पे वो कुछ गड़बड़ कर दिया। मैं तो आमदार साहब, ये जानबूझकर हुआ होगा, ये जानबूझकर किया गया। तो मैं आमदार साहब से विनती करता हूँ कि तुम लोग कांग्रेस में हो, कांग्रेस के तुमने लोगों ने एबी फार्म तुमने ले जाया है। आमदार साहब कौन? जो रईस शेख साहब है, वो कांग्रेस का आमदार है? वो कांग्रेस का नहीं, उन्होंने रही भले वो हमको नहीं मालूम। उन्होंने, मेरे को ऐसा पता लगा कि कांग्रेस के एबी फार्म दिए, उनका कुछ आपस में कुछ समाजवादी से कुछ झगड़ा हुआ। तो मेरे को किसी ने ऐसा बोला कि मेरे को आमदार साहब को बोलना है, तुम यहाँ से चुन के आए, विकास के मुद्दे पे चुन के आए थे, तुम काम के मुद्दे पे चुन के आए। तो यह आदमी तुम जाके अपने वार्ड के अंदर देखना चाहता था
आमदार साहब ने कि 20 साल से डिप्टी मेयर रहे दो कोई समाजवादी से करा है, कोई इधर से करा है। वो देखते हैं कि ये आमदार का पार्टिंबा इधर है, वो आमदार का पार्टिंबा इधर है। इधर जनता कंफ्यूज हो गई है। कौन बोलता है मैं लेबल लगा रहा हूँ। देखो हम तो नेशनल कांग्रेस पार्टी से करा है। राहुल गांधी क्या हम विचारधारा से चलने वाले लोग हैं? कांग्रेस क्या हम आदमी है? हम राहुल गांधी हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी है, हम उसके उम्मीदवार है। हमने उनका ही बैनर पे फोटो लगाया है। हम कांग्रेस से ही लड़ रहे। न जनता कांग्रेस को चाहती है, राहुल गांधी को चाहती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी ने कांग्रेस के साथ ऐसा धोखेबाजी किया, वो और चुन के आने के बाद में क्यों नहीं धोखाबाजी कर सकते और किसी के साथ क्यों नहीं भाग सकते? आज जनता तो देख रहे, इनको 4-4 बार चुन के देने के बाद में वो इधर से भाग रहे, उधर इलेक्शन आने के बाद में उधर भाग रहे, उधर भागने के बाद में उधर ज्यादा वजन मिला, उधर उनको पार्टी की तरफ से पैसा किधर से मिल रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, उधर भाग रहे। लेकिन आज भी जो भगोड़े लोग थे जो भाग गए थे अपनी पार्टी को छोड़कर, जिन पर केस करवाया भी है, जावेद दलवी साहब ने केस भी किया था और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया, लेकिन आज भी वो न लड़ते हुए उनके चेहरे लड़ रहे हैं। उनके पीछे उनकी बेटी है, उनका बेटा है, उनके घर वाले कोई ना कोई मौजूद है। देखो ये कैसा हुआ है आपको मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा हो गया है कि हम करो हमारा चलेगा, वार्ड के अंदर गरीब लोगों को दम देने का, दबदबा करने का, उनको बुलाने का, धमकाने का, ये अभी नहीं चलता है। ये लोकशाही वोट है। ये जनता बहुत होशियार है। लोग बदलाव चाहते हैं, नया चेहरा देखना चाहते हैं, पुराना चेहरा नहीं चाहिए। कोई गरीब आदमी कोई जाता नहीं है उधर, वो जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। हम ऐसे आदमी हैं, हम जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं। हम जनता जिधर बुलाएंगे हम उधर जाएंगे ना। हम रोड पे उतरने वाले काम करने वाले आदमी हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है कि जनता ने अगर आपको चुन कर दिया तो किस मुद्दे पर देगी और चुन के आने के बाद में आप क्या करेंगे? देखो मैंने तो अभी मेरा मुद्दा मैं तो खुलेआम ऐलान भी करके बता रहा हूँ और मैंने अपना जाहिरनामा भी जाहिर किया है प्रचार के अंदर, पैम्पलेट के अंदर। जो आए बरो तुरंत काम करूंगा। मैं रोड पे उतर के काम करूंगा, रास्ते पे उतर के काम करने वाला आदमी हूँ मैं 5 साल के अंदर पूरे भिवंडी के अंदर किसी ने ऐसा काम नहीं किया होगा। मेरे वार्ड के अंदर ऐसा काम करके बताऊंगा और वो भी भिवंडी की ये तो करूंगा वार्ड में। मैं पूरे भिवंडी के अंदर जो सिस्टम चली है, ये सब जाते हैं लोग हाजिरी करके आते हैं, अपना भत्ता लेके आते हैं। और कोई महापौर बनने का रहा, इसको वोट दे उसको वोट देने के लिए भागते हैं इधर से उधर। हम वो आदमी नहीं है। हम निष्ठावान है, हम गांधी घराने से है और कांग्रेस के हम विचार के आदमी है ना। हम इधर पूरे भिवंडी को सुधारने के लिए देख रहे हैं। भिवंडी के अंदर जो कारपोरेशन के अंदर भ्रष्टाचार चला है वो पूरा निकालने का है और पूरे जो हमारे कांग्रेस के जो नगर सेवक चुन के आएंगे उनको साथ में लेके पूरा विकास का मुद्दा कैसा रहता है, कैसे योजना लाने की, कैसा स्कीम बिठाने की, कैसा ये करने का, वो सब हम उनको बताएंगे। उसके अंदर हमको ज्यादा जानकारी है, उनको मालूमात दे के उनको भी कांग्रेस के जो हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे वो भी अपने वार्ड के अंदर अच्छा काम करेगी। इन्हें उनको सब मालूमात मिलेगी कि म्यूनसिपैलिटी में इतना करोड़ों रुपए का बजट रहता है और उसके बाद में टैक्स वसूला जाता है। आज तक कोई ऐसा नगर सेवक जो चुन के गया था किसी ने इसका सवाल पूछा भी नहीं और इसके बारे में किसी ने बोला भी नहीं क्या ये पैसा आया बजट का, घर पट्टी का इतना जमा हुआ, ये किधर किधर खर्चा किया, इसका हिसाब तो हमको। ये टैक्स पावती आया, गवर्नमेंट का बजट आया, ये तुम ये करो। आज ऐसी हालत करके रखी है, इनके पास शर्म आना चाहिए। ये कारपोरेशन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि इनको कचरे का एक कुंडी लाने को पैसा नहीं है। कचरे का कुंडी, एक कचरा गली गली में कचरा रखने के लिए, कामगार रखने के लिए इनके पास पैसा नहीं और उनके पास नहीं है। मैं हर गली गली में देख रहा हूँ रास्ते पे कचरे का ढिगार, वहां पे नाला भर रहा है, पीछे लोग सो रहे, दरवाजे के सामने से गरीब लोगों की बस्ती में मैं घूम रहा हूँ और हर अवचित पारा हो या बाहर का कंपाउंड हो या पटेल नगर के अंदर गली हो, मैंने देखा है कुछ ही काम नहीं। किधर भी गया मैं उधर देखा, शानदार मार्केट के पीछे देखो कचरे के कितने ढिगार है। मैं तो बोलेला है, मैं जिस दिन आऊंगा आपको खुद देखेंगे, जनता खुद तारीफ करेगी। मैं जिस दिन चुन के आने के बाद में फिर बताऊंगा मैं कानून कैसा है। वो भी बोला है कि हर महीने में मैं जनता दरबार लगाऊंगा। जनता दरबार के अंदर सब अधिकारी लाऊंगा, उनको बुलाऊंगा, हर वार्ड के अंदर, मोहल्ले के अंदर हर महीने में जनता दरबार लूंगा। वो वहां की पब्लिक को बुलाऊंगा, उनकी क्या समस्या है, क्या उनका प्रॉब्लम है, वो सब अधिकारी वहां पर उपस्थित रहेंगे।
रहने के बाद उनको 1 महीने का टाइमिंग दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर टाइमिंग नहीं दिया, मैं पूरे वार्ड के पब्लिक को लेके उसके अंदर बैठूंगा, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के अंदर आयुक्त के सामने, वहां से हिलेगी नहीं। जब तक काम नहीं होगा उनको निलंबित करने की कार्रवाई करूंगा अधिकारी लोगों को। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अभी तक तो किसी कॉर्पोरेटर ने आप जैसी सोच को बताया नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं जो जनता दरबार लगाऊंगा, जनता दरबार लगाना कोई मामूली काम नहीं है, और वो भी हर महीने। लोग तो 6-6 महीने में, साल में जनता दरबार लगाते हैं, ये हर महीने जनता दरबार की बात कर रहे हैं। हमने इनकी सोच को आपके सामने रखा है, अब फैसला आपके हाथ में रहेगा कि इनकी सोच कितनी बेहतरीन है, इनकी सोच कहाँ तक चली जाएगी, और इनकी सोच की वजह से शहर का कितना प्रगति होगा, ये सब आप पे डिपेंड है। हमने ये आप तक ये पहुंचाने की कोशिश की है कि इनकी जो वाइफ है आसमा चिखलीकर, जो इलेक्शन में खड़ी है, उनकी भी बातें सुनिए आप और फैसला कीजिए कि आने वाला कल आपका कैसा होगा। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी।